अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Martyr dies only when forgotten. Nation dies when forgets martyrs. मतलब साफ है, शहीद तो अमर है और वो कभी नहीं मरता। हाँ, लेकिन मरता तब है जब भुला दिया जाता है, और देश तब मरता है जब वो शहीद को भूल जाता है। आज की शौर्य गाथा है शहीद राकेश कुमार की, जिनको उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सजाया गया। राकेश कुमार का जन्म सन 1976 में सांबा में हुआ। उन्होंने फौज की नौकरी फरवरी 1996 में ज्वाइन की। मार्च 2009 में कुपवाड़ा में दुश्मनों से लोहा लेते हुए ये जांबाज शहीद हुआ। पत्नी रजनी देवी कहती है कि 22 वर्ष की आयु में सन 2004 में इनकी शादी राकेश कुमार से हुई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। मेरी शादी मार्च 2004 में हुई थी। उस टाइम 22 ईयर की थी। बीते दिनों को याद करते हुए शहीद की पत्नी कहती है कि कुछ त्योहार दोनों ने साथ मनाए, जिनकी यादें आज भी तरोताजा हैं। एक दो हमारे साथ मतलब की त्योहार भी सेलिब्रेट किया। कौन कौन सा त्योहार मनाया आपने? जैसे एक करवा चौथ मनाया था और एक मेरे ख्याल में दीपावली था। वीर नारी कहती है कि जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तो राकेश कुमार अपने घर आई नन्ही सी परी से नहीं मिल पाए, क्योंकि ड्यूटी छोड़कर आना संभव नहीं था। मतलब की बेटी का जन्म हुआ मार्च में ही। फिर आए थे वो जब उनका जन्म हुआ था? नहीं, ड्यूटी वो आए थे। हाँ, उस टाइम छुट्टी नहीं मिली थी। मार्च 2009 में कुपवाड़ा में राकेश कुमार को मिलिटेंट सर्च ऑपरेशन में जाना था, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्नी को फोन पर दी और कहा कि फोन मत करना, जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा वो खुद फोन करेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। पति शहीद हो गए और परिवार गम के अंधेरे में डूब गया। हाँ, उस दिन मेरे साथ कम से कम कोई 7 बार कॉल की थी मुझे कि ऐसे ऐसे मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ। कहाँ पे गए थे ऑपरेशन? कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा। हाँ, तो बताया था कि हम ऐसे ऐसे ऑपरेशन पे जा रहे हैं, तो हमें फ़ोन नहीं करना, हमारा फ़ोन वैसे ऑन रहेगा, साइलेंट रहेगा और फ़ोन बिल्कुल नहीं आप करना। फिर आपने क्या कहा उन्हें? तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद जिस दिन मतलब कि हमें पता चलना था, एक दिन पहले मैंने ऐसे ही कि रात के 11 बजे थे, मैंने इनको कॉल की और बेल भी गई, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। फिर दूसरे दिन हमें पता चल गया, तो हमें तो ऐसे पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। बड़ी बेटी केवल 4 वर्ष की और बेटा केवल 3 वर्ष का था। ऐसे में रजनी देवी को खुद भी संभालना था और 2 छोटे बच्चों को भी। बेटी को मतलब कि 3 साल की कंप्लीट होनी थी, चौथा लगना था, और बेटे को तीसरा लगना था। तो जब वो शहीद हुए आपके पास कब उनकी बॉडी लेके आए थे? मैम 5 दिन के बाद, 4 दिन बल्कि सुनाया था और 5वें दिन डेड बॉडी दी थी। वीर नारी कहती है कि आर्मी ने हमेशा साथ दिया, लेकिन समाज तो बहुत जल्दी सब भूल जाता है। उस टाइम मैम हमारे यूनिट वाले, इधर हमारे मेजर साहब थे, उनकी वाइफ थी, वो डेली हमारे घर में आते थे, मुझे समझाते थे, खाना खिलाते थे और मुझे ऐसे ऐसे बोलते थे कि ब्रेव बनो, बच्चों की केयर करनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, जहाँ वो डालना चाहते थे वहीं डालना है। और हमें बल्कि अपनी आर्मी गाड़ी भी दी। पहले तो चलो गाड़ी नहीं मिली थी, तो उसके लिए वो अपनी जिप्सी बेचते रहे कोई 15 दिन। उसके बाद उन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट बहुत बस किया। हाँ जी। फिर उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट भी बने। मुझे नौकरी के लिए भी मैम उन्हें बोला कि आपने करनी है। मैं तो नहीं मानती थी मैम, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा SRO 43 बच्चों के क्या बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट। हाँ नहीं मैम, वो खुद डेली आते थे हमारे घर में। कम से कम मेरे साथ वो 1.5 महीना तो लगातार चलते रहे। हमारे आर्मी वालों ने एक बंदा तो हमारे घर में रखा था कि वो उनका पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी होगा कंप्लीट करके आना है जी। तो सारी सपोर्ट हमें आर्मी वालों से मिली मैम। अंत में गुजारिश हमारे समाज से, कई बार वीर नारियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, जिससे वो अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकती और उनके बच्चे फौज में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े ओहदों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में हमारे समाज का भी कर्तव्य है कि शहीद के परिवारों से मिलें, उन्हें अडॉप्ट करें और उनकी परेशानियों में साझेदार बने। सैनिक बोर्ड ने फौजियों के बच्चों को ऑफिसर रैंक की ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा है। जो वीर नारियां किसी भी तरह से परेशानी से जूझती हैं, वो सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकती हैं। जो लोग शहीद के परिवार को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो भी सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। अब तुम्हारे
हवाले वतन साथियों।